छोर पर दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों ही किसान थे, लेकिन उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थीं। रामू गरीब था और दिन रात मेहनत करता था, जबकि श्यामू अमीर था और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। रामू के पास केवल 2 बीघा जमीन थी। वह अपने छोटे खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार और फसल की सही कीमत न मिलने के कारण वह हमेशा तंगी में रहता। उसके पास अच्छी बैलगाड़ी तक नहीं थी, जिससे वह अपने खेतों को समय पर जोत सके। फिर भी वह कभी हिम्मत नहीं हारता था और अपनी ईमानदारी पर गर्व करता था। रामू का परिवार छोटा था। उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। घर कच्चा था, लेकिन उसमें स्नेह और संतोष भरा था। उसकी पत्नी हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। रामू, मेहनत करने वालों को एक दिन फल जरूर मिलता है। दूसरी ओर श्यामू के पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। वह आधुनिक साधनों का उपयोग करता। उसके पास ट्रैक्टर, पानी के मोटर और कई नौकर चाकर थे। गांव में उसका बड़ा नाम था, लेकिन वह गरीबों की मदद करने में विश्वास नहीं रखता था। उसे केवल अपने मुनाफे की चिंता थी। श्यामू को अपने छोटे भाई रामू की स्थिति का एहसास था, लेकिन उसने कभी उसकी सहायता नहीं की। वह अक्सर कहता, जो मेहनत नहीं करता वह गरीब ही रहेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि रामू मेहनत तो बहुत करता था, बस उसके पास संसाधनों की कमी थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, जिससे अधिकांश किसानों की फसलें नष्ट हो गईं। गरीब किसानों के लिए यह बहुत बड़ा संकट था। रामू को अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसने गांव के जमींदार से कर्ज लिया ताकि वह अगली फसल की तैयारी कर सके, लेकिन यह कर्ज उसे और भी परेशान करने लगा। दूसरी ओर श्यामू ने अपने अनाज के भंडार भर रखे थे और सूखे का फायदा उठाकर ऊंची कीमतों पर अनाज बेचना शुरू कर दिया। गांव के गरीब किसान उससे उधार मांगते, लेकिन वह ऊंची ब्याज दरों पर अनाज देता। इससे गांव के लोग और भी परेशान हो गए। रामू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उसने तय किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएगा और वहां मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरेगा। उसकी पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, रामू, अगर तुम गांव छोड़ दोगे तो हमारी जमीन का क्या होगा? हमारी पहचान यही है, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। रामू ने अपनी पत्नी की बात मानी और गांव में ही रहकर कुछ नया करने का फैसला किया। उसने जैविक खेती के बारे में सुना और अपनी छोटी सी जमीन पर नए तरीके से खेती करना शुरू किया। वह रात दिन मेहनत करता, गाय के गोबर से खाद बनाता और कम पानी में उगने वाली फसलें उगाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। जैविक खेती के कारण उसकी फसलें बाजार में ऊंची कीमतों पर बिकने लगी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसे जैविक अनाज की जरूरत थी। उसने रामू की फसल को अच्छे दामों में। अब रामू को अपनी मेहनत का असली इनाम मिलने लगा था। कुछ ही सालों में रामू की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। उसने अपने घर को पक्का बनाया, बैल खरीदे और धीरे धीरे अपनी जमीन भी बढ़ाने लगा। गांव के लोग अब उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। दूसरी ओर श्यामू का व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। वह अपने लालच के कारण गलत निवेश कर बैठा। किसानों को ऊंची दरों पर अनाज बेचने के कारण लोगों ने उससे खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी जमीनें बिकने लगीं और नौकर चाकर भी छोड़कर चले गए। अब वह अकेला रह गया था। एक दिन जब वह बहुत परेशान था, तब उसने रामू से मदद मांगी। रामू ने बिना कोई शिकवा शिकायत किए उसकी मदद की। श्यामू को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रामू से कहा, भाई, मैं अपने धन के घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मैंने मेहनत और ईमानदारी की कीमत नहीं समझी। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि मेहनत और इंसानियत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन और संसाधन तभी सफल बना सकते हैं जब उनके साथ ईमानदारी और मेहनत हो। लालच और स्वार्थ से कभी भी स्थायी सफलता नहीं मिलती। सच्ची मेहनत और सही सोच इंसान को कभी असफल नहीं होने देती।